वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास जारी। आला अस्करी और सिविल हुक्काम और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के हवाले से उमूर पर बहस। जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। 25 मार्च के खत में लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए आला सतह का इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए और मिसकंडक्ट के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। दरख्वास्त में अदालत उस्मा से इस्तदा। दरख्वास्त में हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट इसकी इंक्वायरी फुल ओपन कोर्ट में कराए। मुसन्निफ खुद इंसाफ के तलबगार हैं। जजेस ने पहली बार ऐसा खत लिखा है, उनकी बर्दाश्त ही खत्म हो गई। अपोजिशन जमातों और स्पीकर असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के वकला के दलाइल मुकम्मल। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने के खिलाफ अपोजिशन की दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला महफूज। एडवोकेट जनरल ने बतौर अदालती मुआविन दलाइल दिए। बलूचिस्तान में सेनेट के इंतखाबात के लिए 6 बड़ी जमातों के दरमियान सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने के हवाले से मामला तय। नशिस्तों की तकसीम पर फार्मूला भी तय कर लिया गया। 11 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और नून लीग को 3-3, JUI को 2-2 नशिस्तें मिलेंगी। और सिंध में सेनेट की 12 नशिस्तों पर 2 अप्रैल को इंतखाबात। MQM पाकिस्तान ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। सेनेट की जनरल नशिस्त पर आमिर चिश्ती उम्मीदवार होंगे। MQM पाकिस्तान का फैसल बावडा को सेनेट इलेक्शन में वोट देने का फैसला। सरकार को पाबंदियों में आने का खतरा करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाक ईरान गैस लाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने की हिमायत नहीं करते। सबको मशवरा है ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। कांगला में चीनी बाशिंदों की हलाकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी का अहम इजलास। अंदरूनी और बैरूनी खदशात ज़ेर गौर। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी और सिविल हुक्काम और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की शिरकत। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के 2018 में लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात कराने की मुकम्मल हिमायत कर दी। खत में मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला भी दिया गया। कहा गया कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी लिखा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। इजलास शाम 5 बजे होगा। मुस्लिम लीग नून की अरकान असम्बली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान असम्बली के लिए इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने आम इंतखाबात 2024 को मुकम्मल धांधली ज़दा करार देते हुए एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। 25 अप्रैल से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। ज़िमनी इलेक्शन के बाइकॉट का भी फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने फैसले की तौसीक कर दी। इलेक्शन कमीशन बेबस इदारा करार। बलूचिस्तान में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए मामला तय। 6 जमातों में फार्मूला तय पा गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3, जमीयत उलमा इस्लाम को 2 नशिस्तें मिलेंगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को 1-1 सीट मिलेगी। MQM ने सेनेट की 2 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए। आमिर चिश्ती जनरल नशिस्त पर MQM के उम्मीदवार। फैसल बावडा को भी वोट देने का फैसला। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। इलेक्शन में हिस्सा न लेने वाले उम्मीदवार आज कागजात वापस ले सकते हैं। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा।
वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया की स्मगलिंग पर नोटिस। वज़ारत दाखिला, तवन्नाई और सनत पैदावार के मुतालिका हुकाम को वज़ीर आज़म ऑफिस बुला लिया। एक्शन प्लान साथ लाने की हिदायत। मुल्क भर में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन दोबारा शुरू होने का इम्कान। अहम तरीन टास्क सौंपे जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बनी गाला का इंतजाम हवाले करने का मुतालबा कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं बुशरा बीबी की जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। कुछ हो गया तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरीम नवाज होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों के मेंबरान से हलफ न लेने का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन मेंबरान की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अतीक शाह ने कहा, हमने गवर्नर के ऑर्डर में हुक्म नहीं करना क्योंकि इसे किसी भी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया। वकील ने कहा, अगर गवर्नर को ये इख्तियार मिल जाए तो वजीर आला असम्बली मामलात में गैर ज़रूरी हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देने की हिदायत कर दी। राइट ऑफ असेंबली नहीं छीना जा सकता। जलसे सब ने किए हैं। इंतजामिया कवायद और ज़वाबित और शराइत तय कर ले। जो शराइत आयद करनी है वो कर दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा कि हम 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। अदालत की PTI को हंगामा राय से गुरेज करने की हिदायत। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से सरकारी वकला की तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट तलब। तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। जिना हाउस जलाओ घिराव समेत 3 मुकदमात में बानी PTI को अबूरी जमानतों पर सुनवाई भी आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की जमानत पर फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। उस्मान डार का नाम PNIL लिस्ट से निकलवाने के लिए दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार को मशरूत तौर पर उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी। सेक्रेटरी दाखिला को श्योरिटी बॉन्ड की देने की हिदायत। कराची के लाके डिफेंस में GDA रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा जतोई की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। मुर्तज़ा जतोई की अहलिया का पुलिस की जानिब से चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का इल्ज़ाम। कहा, घर में मौजूद औरतों और बच्चों के साथ बदतमीजी की गई। कराची में खौफनाक हादसा। MA जिना रोड पर अम्मा टावर के करीब तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक। एक शख्स की शनाख्त दानिश के नाम से हुई। कराची में बेखौफ लुटेरों का राज। करीमाबाद मीना बाजार में डकैत गैंग के 4 कारिंदों की दिन दिहाड़े वारदात। मुलजिमान शहरी की मोटरसाइकिल छीन कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। FIA लाहौर की गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में मत्तूब इश्तिहारी समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में मोहम्मद उमर, अब्दुल्ला खालिद और शान हैदर शामिल। मजमूई तौर पर 25,75,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से इजलास। कैटल मार्केट और स्लॉटर हाउस में सिर्फ वैक्सीनेटेड और टैग वाला मवेशी लाने की पाबंदी पर इत्तेफाक। मरियम नवाज कहती हैं, ब्रीड कंट्रोल बीमारियों से बचाव के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है। ब्रीड इम्पोर्टमेंट से 15 से 25% पैदावार बढ़ाई जा सकती है। नए सिस्टम की एंट्री। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। बलूचिस्तान के 16 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने तेज हवाओं के साथ बरसात की पेशगोई कर दी। कोयटा, चमन, पेशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और खुजदार में गरज चमक के साथ बारिश होगी।
اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیل کی ڈھٹائی جاری. رفح میں الصبح 2 گھروں پر بمباری میں 3 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اسرائیل کے مشرقی لبنان میں ایمرجنسی سینٹر پر حملے میں 7 شہری شہید. تعداد 32,414 ہو گئی. خان یونس میں قابض فوج کا اسپتال کا محاصرہ. جان بچانے والی ادویات نایاب. فضا سے گرائی گئی امداد کی زد میں آ کر 12 فلسطینی شہید. بھوک سے بے حال 6 فلسطینی سمندر میں گرنے والے امدادی سامان تک رسائی کے دوران ڈوب کر شہید ہوئے. سستی زرعی اجناس کی درآمدات نامنظور. بھارت کے بعد برطانوی کسان بھی سڑکوں پر. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ. ٹریکٹر کھڑے کر کے سڑکیں بند کر دیں. کسان نہیں تو خوراک بھی نہیں. مظاہرین کا نعرہ. کپتان کی تبدیلی کا اندیا. قیادت کا تاج پھر بابر اعظم کے سپرد ہونے کا امکان. پی سی بی کی مشاورت آخری مراحل میں داخل ہو گئی. بابر اعظم دوبارہ کپتانی سنبھالنے میں ہچکچاہٹ کا شکار. بعض معاملات پر کرکٹ بورڈ سے یقین دہانی درکار. فیفا ورلڈ کپ کے کوالیفائر میچز جاری. افغانستان کے ہاتھوں بھارت کو ہوم گراؤنڈ پر شکست. گوہاٹی میں کھیلے گئے میچ میں افغان ٹیم نے بھارتی سورماؤں کو 2-1 سے زیر کیا. ساتھ برائے اعظم اور 27 ممالک کی سیر. امریکی شہر میامی سے تعلق رکھنے والی 25 سالہ لیکسی ایلفورڈ نے نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا. سفر کے دوران لیکسی ایلفورڈ نے 30,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا. معروف امریکی اداکار ول اسمتھ قرآن پاک سے متاثر. کہتے ہیں قرآن پاک کو حرف بحرف پڑھا آئینے کی طرح شفاف اور واضح ہے. قرآن پاک کو گہرائی سے پڑھنے کے بعد غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں.